हाँ जी, hello everyone. I hope you all are fine. In this video, we will discuss about the foreign policy. Foreign policy है क्या? ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं? जो भी आज फीचर्स हैं, जो भी आज करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वो विशेषताएं कहाँ से आई? ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे, ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इसकी फॉर्म दी? और ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये ओनली इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नहीं, दीज आर द कॉमन फॉर ऑल कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। सभी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी इन्हीं तत्वों से प्रभावित होती है कहीं ना कहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, what is foreign policy? The foreign policy of India regulates India's relations with other states of the world in promoting its national interest. हाँ जी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके बिहाफ पर इंडिया रेगुलेट्स करता है अपने रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। यहाँ पे स्टेट्स वर्ड का मीनिंग है कि कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया की कैसी डील चल रही है, इंडिया के कैसे रिलेशंस है, ये सभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ही है। एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स राष्ट्रीय हित। वो एम कह सकते हैं, वो मोटो, वो उद्देश्य जिससे ध्यान में रखते हुए ही इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी रेडी करती है। हर एक देश के कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ एम फिक्स होते हैं। उन एम्स को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री अपनी अपनी पॉलिसीज बनाता है और विद अदर कंट्रीज अपने रिलेशंस को रेगुलेट करता है। इसी को ही फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और फॉरेन पॉलिसी हमेशा इसी तरह की होगी कि कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कभी भी कोई कंट्री ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएगा कि फॉरेन पॉलिसी बनाई चलो और नुकसान हो ही जाए। नहीं, फ़ायदा हो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। फॉर एग्जांपल लेकर चलो कि इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस हद तक राइस इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है कि कंजप्शन को साइड पे रखकर भी उसकी क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की ये पहल होगी कि ऐसे कंट्रीज़ के साथ रिश्ते बनाए जाएं जहां पे राइस की कंजप्शन है पर वहां पे प्रोडक्शन नहीं। तो ऐसे कंट्रीज़ में के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके वहाँ पे हम अपने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ राइस है वहाँ पे सेल कर सके। इससे क्या होगा, उस कंट्री का ये फ़ायदा होगा कि वहाँ के लोगों को राइस की कंजप्शन मिलेगी और हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मार्केट है, क्रॉप्स की मार्केट है, वो स्प्रेड होगी और इसके अलावा हमें इसके बदले में पैसा मिलेगा। समझ आई? डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ऑलवेज फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं कि ऐसा रिलेशन जिससे सामने वाले को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। हाँ जी, नाउ मूव टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। यस, फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज़ द योग्राफी। योग्राफी है क्या? योग्राफी में देश की टेरिटरी आगे किस हद तक जो कंट्री फैला हुआ है। सेकंड थिंग है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं, यहाँ पे कैसे मिनरल्स हैं, अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, पानी कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट, ये सभी बातें। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, ठीक ठाक होते हैं। तो इंडिया ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा जिससे जी अपनी क्रॉप्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके और
वहाँ की जो मिनरल्स है और कंट्री से मिनरल्स लेके इंडिया में फैक्ट्रीज को भी रेगुलेट कर सके। एंड द सेकेंड वन is the history and tradition. Yes, in the next video we will discuss the principles of foreign policy. तो उन principles में देखेंगे कि आप हिस्ट्री और ट्रेडिशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन का मतलब क्या है? हिस्ट्री मीन्स जैसे हमने 1947 में फ्रीडम गेन की, इससे पहले ब्रिटिशर्स हम पर रूल रहा, इससे पहले फ्रांस यहाँ पे रहे, पुर्तगीज यहाँ पे रहे, तो वही सभी बातों का इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पंचशील का सिद्धांत, NPT CTBT साइन करना इंडिया का, एंड और भी बहुत सारे, डिसआर्मामेंट का प्रिंसिपल हो गया। ये सभी प्रिंसिपल्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस हद तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर इसके हिस्ट्री और ट्रेडिशन का इफेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, India always oppose the racialism, always oppose the colonialism, always oppose the imperialism. इंडिया हमेशा ही बस्तीवाद का विरोध करता है और इसका रीज़न भी यही है कि हम भी कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, हमने वो दुख तकलीफ़ें देखी हैं, तो हम हमेशा यही सपोर्ट करते हैं कि हर कंट्री है जो लिबरल होना चाहिए, उसके हर एक कंट्री में उसकी खुद की सरकार होनी चाहिए, कोई और कंट्री किसी और कंट्री पर राज करता नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज़ द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे इंडिया इज़ अ डिवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत विभिन्नता है, यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रेस के बिहाफ पर भी हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी जो सबको सिंबलाइज करे, कॉमन सिंबलाइज करे, ना कि ऐसी कि किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को एज अ नेशनल रिलीजन, एज अ नेशनल कास्ट ये सब सिंबलाइज करें, ऐसा नहीं होगा। ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी जो सबका प्रतिनिधित्व करे और सबकी भलाई के लिए हो। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पॉलिटिकली कैसा है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज हियर? किस तरह की गवर्नमेंट है जो इंडिया में है? तो इस बिहाफ पर पब्लिक अपनी ओपिनियन बनाएगी इंडिया के बारे में, तो ये भी डेफिनेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर अपना प्रभाव डाल रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे तो और होगी, और जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है उस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ और होगी। हाँ जी, नेक्स्ट इंटरनेशनल वैल्यू। इंटरनेशनल वैल्यू में क्या है? पॉलिटिकल क्लाइमेट, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि इंडिया की, जैसे हम इंडिया की ही फॉरेन पॉलिसी आगे रीड करनी है तो हम इंडिया की ही एग्जांपल लेकर चलेंगे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का क्या स्टेटस है। फॉर एग्जांपल सार्क, UNO, तो ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया यहाँ पे कितना पावरफुल अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है, कौन सी रैंक है, तो ये सभी बातें भी फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्या है? वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन मीन्स जो समाज के लोग हैं, जो वर्ल्ड के लोग हैं, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को क्या लगता है कि इंडिया एक अच्छा कंट्री है, लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये सभी बातें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव डालती हैं। तो इंडिया की जो लीडरशिप है ऑलवेज वह ट्राई करेगी कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए जो
वर्ल्ड के लोग इंडिया के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनकी सोच को बरकरार रखा जाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पोजीशन। किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में उसकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी लिबरल होगी, किसी के प्रभाव में नहीं होगी। अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग कंट्री, तो डेफिनेटली और जो पावरफुल कंट्रीज है कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव, अपनी फॉरेन पॉलिसी का प्रभाव उस डेवलपिंग कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पर डालते हैं। उसको मजबूरी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज जो शायद वो जो प्रिंसिपल है वो उस कंट्री के फायदे में नहीं भी है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। हाँ जी, दिस इज ऑल्सो अ बिग डिटर्मिनेंट ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। मिलिट्री स्ट्रेंथ, अगर कोई कंट्री और उसके अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और दूसरी साइड उसके पास अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी नहीं है, अच्छी वेपन्स नहीं है, अच्छे स्ट्रेंथ में आर्मी में नहीं है, तो ऐसा कैसे चलेगा? दोनों बातें एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं। अगर आपके नेबर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो मिलिट्री स्ट्रेंथ थोड़ी कम भी होगी तो चल जाएगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट। नेक्स्ट इज लीडरशिप। हाँ जी, लीडरशिप प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। लीडरशिप, हाँ जी, आपने देखा होगा कि जब 1947 में हमने फ्रीडम गेन की थी, तब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी तब के प्रिंसिपल कुछ और थे और वो कंटिन्यू है, नो डाउट वो अभी भी कंटिन्यू है, पर उसमें कुछ ना कुछ जो फर्दर गवर्नमेंट आई, जो फर्दर लीडर्स आए, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया। तो ये ही लीडरशिप है। लीडरशिप अपने अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी रेडी करती है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप है जो फॉरेन पॉलिसी को रेडी करती है। और फॉरेन पॉलिसी पर हमेशा ही लीडर की जो पर्सनालिटी है उसको हम देख सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आज हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है। आई होप ऑल आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can write in the comment section. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आपका सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। थैंक यू।